सुई गैस की बंदिश। शहर में एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है। मार्केट में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। एलपीजी का सरकारी रेट 304 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। ओपन मार्केट में एलपीजी 450 से 550 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। एलपीजी की कीमत में इजाफे से महंगाई का इजाफी बोझ पड़ा है। शहरियों की जानिब से ये कहा गया है और अपील की जा रही है कि हुकूमत एलपीजी की कीमत कम करे। तो सुई गैस की बंदिश है और शहर में एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा। जी बिल्कुल, घरों में सुई गैस की बंदिश की वजह से, सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से एलपीजी की जो कदर है उसमें इजाफा होता जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। मगर दूसरी जानिब देखा जा सकता है कि मार्केटों में और जो सरकारी रेट है उसमें काफ़ी फ़र्क है। सरकारी रेट की बात की जाए तो 304 रुपये का किलो जो कि एलपीजी गैस मिलनी चाहिए, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 450 से 550 रुपये किलो तक जो कि बेची जा रही है। इसी तरह सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा है। शहरी मौजूद है जिन्होंने गैस भरवाई, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि क्या कहेंगे, एलपीजी की कीमत ज़्यादा है, घरों में भी गैस नहीं आती, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। गैस प्राइसेस वाकई बहुत ज़्यादा हैं और लोड शेडिंग से जो है ना बहुत परेशान है। अभी भी देख लें, सुबह सुबह हम नाश्ता बनाना था तो गैस नहीं आ रही थी, इसलिए भरवाने आए हैं गैस। 430 रुपये रेट है जो कि बहुत हाई है और इसको कम किया जाना चाहिए। और सब ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, हमका एलपीजी का रेट कहीं भी मुस्तहकम नहीं है। कहीं 430 है, कहीं 480 है। हुकूमत का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और बिल्कुल नाकाम हो चुका है। हमारे इलाका टाउनशिप बेशुमार ब्लॉक हैं जहाँ गैस आ ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से लोग एलपीजी का रुख करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें गैस महंगी मिलती है, एलपीजी महंगी मिलती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे ताकि आवाम को सस्ती और मयारी गैस मिल सके। बिल्कुल ठीक है, दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा कि पीछे से क्या रेट आपको मिल रहा है? सिलेंडर कोई महंगाई हुई है, क्या कहेंगे? मार्केटों में तो ज़्यादा रेट देखेंगे। गैस जो ना पीछे प्लांटों से हमें महंगा दे रहे हैं, तो इस वजह से हम जो ना ये रेट दे रहे हैं। अगर हमें वहाँ से कंट्रोल रेट मिल जाए इंशाल्लाह तो हम जो ना ज़रूर हमारे किलो के पीछे 10-15 रुपये होते, 20 रुपये होते। जब वो वहाँ से रेट हमें सस्ता मिल जाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम रेट को इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर बताऊँ तो जो शहरी हैं उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि जो सुई गैस की लोड शेडिंग है उसको कम किया जाए। एलपीजी की वो जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो इससे जो कि फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी जानिब दुकानदार हज़रात की जानिब से भी कहा जा रहा है कि पीछे से हमें जो होल सेल में गैस मिलती है वो काफ़ी महंगी है, उसको भी सस्ता किया जाए ताकि हम भी सस्ती गैस बेच सकें। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। देहातों में सफाई के साथ गैस की फराहमी का मेगा मंसूबा। पंजाब के मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स की तंसीब होगी। 3 अरब की लागत से 25 मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। देहातों में पहली बार गोबर कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। इस मंसूबे के हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर खान। जी ताहिर। आपके देहातों के अंदर अब एक बायोगैस की तैयारी का एक बड़ा ये मंसूबा है, जिसके तहत पंजाब के देहातों में अब बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। इस मंसूबे से न सिर्फ जो देहात हैं उनमें सफाई सुथराई यकीनी हो सकेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो गैस की तैयारी है वो भी हो सकेगी। ये मंसूबा 3 अरब रुपए की लागत का है, जिसमें पंजाब के 25 जो मॉडल विलेज हैं, मॉडल देहात हैं, उसके अंदर ये बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे और इन इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में गोबर कलेक्शन पॉइंट भी बनाए जाएंगे। भैंसों का और गायों का, जानवरों का जो फुजला है वो इन कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठा किया जाएगा और फिर वहाँ से इसे इकट्ठा करने के बाद बायोगैस प्लांट में शिफ्ट किया जाएगा। वहाँ इससे गैस तैयार की जाएगी और वो गैस जो है उन्हें सिलेंडर पर मुंतकिल किया जाएगा। इसके बाद मुख्तलिफ सेल पॉइंट भी बनाए जाएंगे मज़कूरा और मुतल्लिका देहातों के अंदर, और वहाँ से न सिर्फ शहरी ये गैस ख़रीद सकेंगे बल्कि होम डिलीवरी के ज़रिए ये गैस घरों में भी पहुँचाई जाएगी। विलेज ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है वो इस तमाम इंतज़ाम को हुकूमती और मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ साथ देखेगी। तो ये मनसूबा है जिससे न सिर्फ एक जानिब देहात की जो सफाई का जो बड़ा मसला होता है जानवरों के फुजले का वो हल होगा, बल्कि दूसरी जानिब इसके साथ साथ जो एनर्जी की ज़रूरियात है और ख़ासकर गैस की, वो भी इससे पूरी होंगी। जी ताहिर जमील, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में दूध और दही मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। दूध सरकारी कीमत 170, मार्केट में 230 रुपये लीटर में फरोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत मुकर्रर ना होने पर दुकानदार मर्जी के रेट लगा रहे हैं। दूध बुनियादी ज़रूरत है, कीमतें आम आदमी की पहुंच से
बाहर हो गई हैं शहरियों की जानिब से, ये कहा गया। और शहरी शदीद नाला हैं, दुकानदारों ने सरकारी नेकनामा नज़रअंदाज कर दिया है, जिस पर शहरी शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो शहर में दूध और दही मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रहा है। दूध सरकारी कीमत 170, मार्केट में 230 रुपये लीटर में फरोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत मुकर्रर न होने पर दुकानदार मर्जी के रेट लगाने लगे हैं और शहरियों का कहना है कि दूध बुनियादी ज़रूरत है, कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। दुकानदारों ने सरकारी नेकनामा नज़रअंदाज कर दिया है। मजीद क्या कहना है शहरियों का, आगाह करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी, बिल्कुल दूध दही हर घर की ज़रूरत है और इसकी बढ़ती हुई कीमतों से जो ख़रीदार हैं, शहरी हैं, काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें जो सरकारी रेट लिस्ट है, वो दूध का आज के रोज़ उसको तय किया गया 170 रुपये, मगर ओपन मार्केट के अंदर शहरियों को 220 से 230 रुपये फ़ी किलो के अंदर दूध फराहम किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब जो दही होती है उसकी सरकारी तौर पर कीमत तो तय नहीं की जाती, मगर 10 रुपये उसके अंदर जो है वो इजाफा होना चाहिए दूध की कीमत से, जो कि बनती है 180 रुपये, मगर शहरियों को ओपन मार्केट के अंदर वो 230 से 240 रुपये फ़ी किलो के अंदर दस्तयाब है। बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो ख़रीदार आ रहे हैं उनका ये कहना है कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो काफ़ी मुतासिर होती है और दूध दही हर घर की है, उनकी ज़रूरत है। आज इतवार का रोज़ है, वो सुबह उठ के जो है वो चाय के साथ नाश्ता करना चाहते हैं, दही खाना चाहते हैं, मगर इन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को चाहिए, प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि दूध दही की कीमतों के अंदर जो है वो कमी वाक़ई करवाई जाए, नहीं तो कम अज़ कम जो इसकी सरकारी कीमत है उसके ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाए, ताकि उनके लिए इस ज़रूरत की अशिया का जो हसूल है वो आसान से आसान हो सके। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मैदा गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के बावजूद बेकरी आइटम्स महंगी हो गई हैं। ब्रेड, बर्गर बन, रस, फ्रूट केक समेत बेकरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। लार्ज ब्रेड 20 रुपये, स्मॉल ब्रेड 10 रुपये फ़ी पैकेट महंगी कर दी गई। लार्ज ब्रेड की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपये कर दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौरिये जो हैं अब सुबह का नाश्ता महंगाई के साथ करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों ने इसके नाश्ते की अशिया के ऊपर कीमतों में इजाफा है वो कर दिया है, जिसमें ब्रेड, बर्गर, बन, बाक़र खानी, केक, रस और दीगर शामें शामिल, जो कि सुबह नाश्ते के वक्त लाजमी है वो करार दी जाती हैं। अगर मेन जो निक की बात कर लें तो निकनामे के मुताबिक लार्ज ब्रेड जो है वो 20 रुपये फ़ी पैकेट है वो महंगी की गई है, जबकि स्मॉल ब्रेड जो है वो 10 रुपये फ़ी पैकेट महंगी है वो कर दी गई है। और लार्ज ब्रेड की कीमत जो है वो 200 से बढ़ाकर 220 रुपये, जबकि स्मॉल की कीमत जो है वो उसके अंदर भी इजाफा है वो किया गया है। और इस वजह से जो एसोसिएशन है किराना मर्चेंट के पंजाब के, वो मुझे से बात करेंगे। जी पहले तो आपने कहा है कि मटन, बीफ या चावल वगैरह की बात की है, तो ये लग्जरी आइटम हो चुकी हुई है, आम आवाम की पहुंच से ये दूर है। वो तो बेचारे सोच भी नहीं सकते ना कि 3000 या 35 रुपए में कभी मटन चख लें। और चावल की बात है तो चावल भी 400 रुपये पर केजी तक है। चावल तो आम आदमी जिसकी दिहाड़ी 1000 या 1500 रुपये, तो वो 400 रुपये की चावल नहीं खा सकता। ये अवाम तो पहले ही महंगाई के सताए हुए थे, और अब जो बेकरी आइटम जितनी है, अब ये देख लें कि गंदम के रेट स्टेबल हैं, फाइन आटे के रेट बिल्कुल उसी जगह पे हैं, और ये सारे रेट स्टेबल होने के बावजूद बेकरी आइटम में तमाम में इजाफा कर दिया गया। अब ये है कि डबल रोटी वो ज़रूरत है, एक आवाम की मजबूरी है कि एक घर में अगर एक स्कूल में बच्चा ब्रेड लेके आता है तो दूसरे बच्चे को भी ब्रेड लेने के लिए लाजमी वो अपनी माँ को मजबूर करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जुल्म है कि जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इतनी महंगाई है या इतनी हमारी पहुँच से दूर जा चुकी हैं, जो पहले आइटमें इतनी लग्जरी आइटम हो चुकी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रेड वगैरह या दूसरी चीज़ें, ये भी आवाम की पहुँच से दूर हो जाएंगी। ये लाजम करार दी जाती हैं नाश्ते के वक्त, तो उनकी कीमतों में इजाफा करना समय से बेहतर है। और मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक्त जो है इन कंपनियों के ऊपर चेक रखे, ताकि महंगाई का जो तूफान इन कंपनियों की अपनी कारकर्दगी का सबूत है वो खत्म हो सके। जी सईद अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। गर्मी की तपिश और लू से निजात शहरियों ने गन्ने की रो पीने के लिए दुकानों और रेडियों का रुख कर लिया है। खालिस रो गन्ने, लीमू, पुदीने और नमक से तैयार की जाती है, जिसे बड़े समेत बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं। दुकानदारों का कहना है गर्मी बढ़ते ही कारोबार भी बढ़ जाता है। रो सिर्फ जिगर और मैदे के लिए ही अच्छी नहीं, बल्कि जिस्म को ताजगी भी बख्शती है।
शहरियों का कहना है ठंडा ठार रोग गर्मी की हिद्दत कम करती है और दिलो दिमाग को राहत भी फराहम करती है। गर्मियों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी यहाँ पे गन्ने का जूस ही पीने आई। वो अच्छा होता है गर्मी वास्ते ना, ठंडक पाई जाती है, बंदे में पसीना नहीं आता, प्यास नहीं लगती। धनिया पुदीना अदरक का इस्तेमाल होता है और ये गर्मियों के लिए बहुत मुफीद है और हर बंदा पी सकता है, शुगर का पेशेंट पी सकता है। उसके बाद ये जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट है इसको ज़रा यूज़ कर सकते हैं। शहरियों का कहना है गर्मी के तौर के लिए वो दिन में 2 से 3 बार गन्ने के रस का इस्तेमाल करते हैं। मादनियात से भरपूर गन्ने का जूस न सिर्फ मदाफियती निजाम के लिए मुफीद है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित होता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। FBI हेडक्वार्टर और फील्ड फॉर्मेशंस में इंतजामी तसलसल बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर फैसले किए गए हैं। FBI ने आला सतह के अफसरान को इजाफी चार्ज सौंप दिए हैं। ग्रेड 21 तक के अफसरान को 3 माह या मुस्तकिल के लिए अहम इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मुल्क के LTOs, RTOs में तैनात अफसरान को मुख्तलिफ जोन्स रेफरेंस के इजाफी चार्जेस सौंप दिए गए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तकर्रियाँ अमल में लाई गई हैं और रिफंड्स, विद होल्डिंग टैक्स, ऑपरेशंस के शोबों में इजाफी जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं। कई अफसरान को एक से ज़्यादा हसास अहदों का चार्ज देकर इंतजामी अमूर को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। IT&DT, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और IRS अकेडमी में भी अहम इजाफी चार्जेस दिए गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, ट्रेनिंग और रेवेन्यू बजट से मुतालिक शोबों में भी रद्द-बदल किया गया है। इन रद्द-बदल के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम, बताएगा क्या तब्दीलियाँ की गई हैं? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इंतजामी तसलसल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाने का अमल शुरू किया गया है और बाकायदा तौर पर ग्रेड 21 तक के जो बड़े अफसरान हैं उनको इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और इस हवाले से जो उनका तरीकाकार और इसके अलावा उनकी क्या जुरिडिक्शन होगी इस हवाले से भी आगाह कर दिया गया है। FBR की जानिब से न सिर्फ मुल्क भर के जो LTOs, RTOs में तैनात अफसरान हैं उनको मुख्तलिफ जोन और रिफंड के इजाफी चार्ज सौंपे गए हैं, बल्कि इसके अलावा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जो ये मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी तकर्रियाँ की गई हैं, जबकि FBR की जानिब से रिफंड्स, विद होल्डिंग टैक्स और इसके अलावा जो ऑपरेशंस के शोबा हैं उसमें ये इजाफी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। जबकि इसके अलावा कई अफसरान को एक से ज़ायद जो हसास ओहदे हैं उनके चार्ज देकर इंतजामी अमूर को बरकरार रखने की जो हदायत हैं वो जारी की गई हैं। जबकि इसके साथ साथ IT&DTs, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम्स और IRS अकेडमी में भी जो अहम जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी गई हैं। जबकि इसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, ट्रेनिंग और रेवेन्यू बजट से मुतल्लिक जो शोबे हैं उसमें भी रद्द-बदल करते हुए जो आला अफसरान हैं उन्हें इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। FBR की जानिब से बताया गया है कि इजाफी चार्ज देकर जो इंतजामी जो तसलसल है उसके अंदर जो खराबी पैदा हो रही है उसे दूर करने के लिए जो इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जबकि FBR की जानिब से ये भी कहा गया है कि अदालत जाती जो कारकर्दगी है उसे मजीद बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ इकदाम उठाए जाएंगे बल्कि इसके अलावा जो मजीद जो अमल है जिम्मेदारियों का वो दी जा सकती हैं और जो अफसरान को इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं ये 3 माह या इसके अलावा जो मुस्तकिल अरसा है उस तक ये जिम्मेदारी अपनी सर अंजाम देंगे। और इस हवाले से कहा गया है कि अगले जो अहकामात हैं उस तक जो ऐसे अफसरान जिनका इजाफी जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी तमाम तर जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देंगे। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। होली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में किया गया। शकील भट्टी, अहमद यार, चौधरी अकरम जट, सरदार इखलाक, ख्वाजा हकीम अजहर भट्ट शरीक हुए। गयासुद्दीन बाबर, जमशेद तूर, तारिक महमूद, सैयद शान हामिद, इमरान बशीर और दीगर भी शरीक हुए। अवामी नुमाइंदे की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर मिसाल सुने। मियाँ इमरान जावेद ने जल्द मिसाल के हल की यकीन दहानी करवाई। इस खुली कचहरी का तफसीली अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का PP 163 में, जहां पर MP मियाँ इमरान जावेद की आमद हुई। अपने हल्के की आवाम से उन्होंने मुलाकात की, उनके जो मसाइल हैं वो सुने और हल करने के हवाले से अहकामात जारी किए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। समझाइएगा कि इतवार के रोज़ एक जमे गफ़ीर आपके पास आया अपने मसाइल लेकर, किस तरह के लोग मसाइल लेकर आ रहे हैं और किस तरह उन्हें हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हल्के के मेरे दोस्त हैं, भाई हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं। और आज पंजाब के अंदर जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब ने एक बहुत ही आलीशान कारकर्दगी का जो मुजाहरा किया है और इसकी माजी के अंदर जो है मिसाल नहीं मिलती,
तो ये लोग अपने खुशी का भी इज़हार कर रहे हैं और जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स जो चल रहे हैं जिसमें LDP है और रिवैम्बिंग है हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, उसके हवाले से बातचीत हो रही है। सुथरा पंजाब को लेके आज ये लोग बड़े खुश हैं। तो इसके साथ साथ जो गलियां हैं उसमें जो काम चल रहा है उसकी बेहतरी के लिए आपस में मशावरत होती है और जहाँ पे मसले हल होते हैं तो वहीं पे सारे दोस्त यार इकट्ठे होते हैं। और मुस्लिम लीग नून का तो दौर जब भी आया है सिर्फ आवाम की खिदमत हुई है और ख़िदमत का सफ़र जो है वो आज भी जारी है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना MP मियां इमरान जवेद का ये कहना है कि अपने सीनियर रहनुमाओं की रहनुमाई के अंदर उनकी ये कोशिश है कि अपने हल्के की आवाम के मसाइल सुनते भी रहे और उन्हें हल भी करते रहे। जी अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।